हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र कुमार। वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है एचएमटी का, रेडिएशन। लोग देखेंगे एब्जॉर्बिटी एंड ट्रांसमिटिविटी। इससे पहले हम लोगों ने कराया है, जितने भी आप एचएमटी का लेक्चर है, वीडियो है, उसको देखिए वहाँ से। और इसके साथ एमसीक्यू भी साथ साथ कराते जा रहे हैं कि आपके पास कॉन्सेप्ट जितना भी हो, उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि आपके पास एमसीक्यू दे रहे हैं कि जिससे कंसेप्ट आपके पास क्लियर होते ही आपके पास ऑप्शन यानी आंसर बनता जाए। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ले आई जाती है और सभी सब्जेक्ट वगैरह के लिए जो भी हैं आपके पास मटेरियल कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्टे ट्यून बेटो। यहाँ से देखो आपके पास एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। तो यहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया था कि अभी तक एब्जॉर्बिटी क्या होता था, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता था और ट्रांसमिटिविटी क्या होता है। तो एब्जॉर्बिटी बच्चों, आपने कोई रे अगर किसी भी इंसिडेंट कर रही है किसी सरफेस पे, तो जितना रे आप एब्जॉर्ब कर रहा है वो एब्जॉर्बिटी हो जाएगा। रिफ्लेक्ट जितना करेगा रिफ्लेक्टिविटी होगा। और बॉडी के अंदर कितना ट्रांसमिट करेगा वो हो जाएगा ट्रांसमिटिविटी। ठीक है, तो यही है टोटल रेडिएंट एनर्जी जो भी किसी बॉडी पे इम्पीजमेंट होती है। और इसमें अलग अलग आपके पास देखोगे, अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, दिस इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो गया? इट इज द एनर्जी ऑफ क्या है, क्यू ए, क्यू आर एंड क्यू टी। क्यू अपन क्यू नॉट, क्यू आर अपन क्यू नॉट, क्यू टी अपन क्यू नॉट। दिस इज द क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्फा रो एंड टी। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अल्फा है आपके पास एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी आपके पास रो है। अल्फा मान लो प्लस इसे रो मान लो प्लस इसे क्या मान लो टाउ मान लो, तीनों का सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एब्जॉर्बिटी क्या होता है कि एब्जॉर्बिटी जितने भी आपके पास एनर्जी होती है अपन टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। रिफ्लेक्टिविटी अपन टोटल एनर्जी आपके पास रो हो जाएगा। एंड ट्रांसमिटिंग एनर्जी जितनी हुआ अपन कितना टोटल पावर ऑफ एनर्जी, तीनों का सम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि अगर आपसे पूछा जाए बच्चों सिंपल सा, किसी बॉडी पे रे इंसिडेंट कर रही हैं, तीनों का सम होता है अल्फा रो प्लस टाउ इज इक्वल टू कितना? 1। अल्फा आप एब्जॉर्बिटी है, रो आपके पास रिफ्लेक्टिविटी है और टाउ क्या है? ट्रांसमिटिविटी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। जो केस 1 की बात करेंगे यहाँ पर, तो केस 1 की बात कर रहा हूँ। केस वन में देखोगे तो केस 1 में आपके पास क्या आएगा? अगर बॉडी कैसा है? ब्लैक बॉडी है। कैसा है? ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अगर बॉडी कैसा है? ब्लैक बॉडी है। केस 1 आपके पास ये हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी अगर आपके पास गिवन है तो ब्लैक बॉडी में हम देख रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी में क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू आपके पास पूरा पूरा यानी कि एब्जॉर्ब पूरा कर लेगा। कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी है यानी कि जितने भी रेडिएंट आएंगी वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? वो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी एब्जॉर्बिटी टोटल की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी के बाद अगर तीनों का सम बच्चों 1 है तो अल्फा अकेले ही 1 हो गया, तो रो टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो, तो यहां से हम बोलेंगे जो रो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टाउ कितना होगा? वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से ये केस आया कि अगर ब्लैक बॉडी है तो अल्फा के वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। बाकी कितना हो जाएगा? ये भी 0, क्योंकि तीनों का सम तो 1 आना है। तीनों का सम तो 1 आना है, लेकिन इसमें अल्फा ही वैल्यू 1 हो गया, तो बाकी दो टर्म मिलेंगे, रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी, ये हो जाएगी 0। ओके, आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है बच्चों कि अगर मान लो, दूसरा केस है कि अगर बॉडी कैसी है बच्चों? व्हाइट बॉडी है। कैसी है? व्हाइट बॉडी। अगर बॉडी व्हाइट बॉडी है तो व्हाइट बॉडी में तो रिफ्लेक्टिविटी की बात करेंगे, इसमें टोटल क्या हो जाएगा? 1। तो रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी? यानी कोई भी बॉडी व्हाइट होगी, जैसे ही रे पकड़ेगा बच्चों क्या करेगा? वो सीधे रिफ्लेक्ट कर देगा, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं अगर ट्रांसमिट होगा। तो रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और बचा क्या आपके पास? जब रिफ्लेक्टिव 1 हो गया तो इसका मतलब अल्फा और टाउ क्या हो जाएगा? 0। बोलो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। टाउ की वैल्यू क्या हो गया? 0। दिस इज द क्या हो जाएगा? दिस इज द क्या हो जाएगा? ठीक है, व्हाइट बॉडी का कंसेप्ट है यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू 1 यानी रो की वैल्यू 1, अल्फा 0, टाउ की वैल्यू क्या हो गया? 0। ओके, अब आते हैं बच्चों सिंपल सा केस थर्ड पढ़ते हैं। केस थर्ड,
केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड ये होगा कि अगर मान लो बच्चों आपके पास ग्रे बॉडी है, कैसा है, ग्रे बॉडी है। अब बॉडी लेते हैं ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी वो बॉडी है जो आधा कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब ग्रे बॉडी है, तो ग्रे बॉडी में जो बच्चों आप उसको कितना हो जाएगा, यानी ट्रांसमिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्रांसमिशन उसमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ट्रांसमिशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो उसमें बॉडी में ट्रांसमिट होगा ही नहीं, तो यानी कितना हो जाएगा, अब आपके पास अल्फा प्लस रो की वैल्यू हो जाएगी टोटल 1। अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 1। ये हो जाएगा क्या, ग्रे बॉडी का कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आपके 101% एसएससी जेईई में मिलेंगे। लिख के लेना, यहाँ से छपेगा पूरा पूरा, और जितने भी आपके स्टेट जेईई वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं वहां भी क्वेश्चन छपेगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक और केस आता है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है आपके पास, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बताते हैं हम लोग। चलिए केस, नेक्स्ट केस आता है आपके पास, क्या आता है बच्चों यहाँ से, नेक्स्ट केस है, द नेक्स्ट केस इज क्या आ जाएगा, केस 4। अगर इसकी बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट का केस आता है, किसका, अगर बॉडी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। बॉडी क्या है, बॉडी यानी कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। मान लिया जाए कि ट्रांसपेरेंट बॉडी है। अब बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1। यानी कि टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। टाउ की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तीनों का सम तो 1 आना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, रो की वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन बच्चों यहाँ से याद रखना, चारों कंडीशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्टिविटी के यानी कि ट्रांसमिशन, ट्रांसपेरेंट अगर आपके पास बॉडी है तो ये ट्रांसमिटिव 1 हो जाएगा। इससे पहले फिर रिवाइज कर लेते हैं सिंपल सा, अगर ब्लैक बॉडी है तो जितनी भी रे मिलेगी सभी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि एब्जॉर्बिटी टोटल उसका 1 हो जाएगा, बोलो। बाकी सब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। व्हाइट बॉडी, जैसे ही बॉडी व्हाइट है बॉडी, इस पर आया रिफ्लेक्ट कर गया, जैसे रिफ्लेक्ट कर गया बच्चों, तो सिंपल सा रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चे गर्मियों के दिन में व्हाइट कपड़े पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जैसे रेडिएशन होगा वो टोटल रिफ्लेक्ट कर देगा आपके बॉडी में, रेडिएशन यानी हीट जाने नहीं देगा, टोटल रेडिएट करना, जितना ज्यादा व्हाइट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बॉडी को रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि रिफ्लेक्टिविटी क्या है उसकी 1, टोटल 1 आ गया। अगर प्योर आपके पास व्हाइट बॉडी है तो रिफ्लेक्टिव पूरा 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, बाकी सब 0, अल्फा टाउ 0। ग्रे बॉडी, इसमें बच्चों क्या होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता है, बॉडी में ट्रांसमिशन नहीं होता है, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होगा तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज क्या हो जाएगा, तो ग्रे बॉडी में याद रखना ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है, क्या होता है, ट्रांसमिटिविटी वैल्यू 0। तो इन ग्रे बॉडी ट्रांसमिटिव विल बी 0, सो वी कैन से अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रे बॉडी, ठीक है। बॉडी की बात कर रहे हैं, कोई बॉडी कैसा बच्चों, ट्रांसपेरेंट हो, एनी बॉडी है ट्रांसपेरेंट, सो इफ ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, बाकी सभी क्या मिलेगा, 0। हमें पता है अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 1 होगी, ठीक है। कोई भी जो 1 हो रहा है तो बाकी सब क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। याद रखना चीजों को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, ग्रे बॉडी की बात करेंगे। तो ग्रे बॉडी क्या होता है, ग्रे बॉडी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आते हैं। इफ द रेडिएटिव पावर, ठीक है, ये बच्चों इसको मान लो अल्फा है, रो है और टाउ है, ऑफ बॉडी आर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर वेवलेंथ, देन सच एज बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी बच्चों क्या रेडिएट कर रही है तो उसके पास कहूंगे इसमें अल्फा भी है, रो भी है, टाउ, तीनों प्रॉपर्टी हैं, तो ऐसे बॉडी जो होगा तो इज टू बी यूनिफॉर्म, इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर वेवलेंथ, तो हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, समझे, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, अल्फा रो प्लस टाउ हर जगह यूनिफॉर्म होगा, इंटायर वेवलेंथ, देन सच वेवलेंथ, सच ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रे बॉडी। यानी बच्चों क्या है, वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रे बॉडी है, यहाँ पे लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वेवलेंथ जो लैम्डा है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना वेवलेंथ पे काम हो रही है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट
इस पे बच्चा लैम्डा इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी वेवलेंथ इंडिपेंडेंट ऑन ग्रे बॉडी। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बने हैं कि आपसे पूछा गया है कि ग्रे बॉडी इज, तो आपको याद रखना है कि लैम्डा जो होता है वेवलेंथ होता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यानी वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ हो कोई बात नहीं, सभी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, हर जगह आपके इक्वल मिलेंगे। आइए, एब्जॉर्बिटी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एब्जॉर्बिटी बच्चों क्या होगा, हर जगह क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, सभी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर क्या होगा, एब्जॉर्बिटी कांस्टेंट होगा, एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट वेवलेंथ, एब्जॉर्बिटी आपको हमेशा कांस्टेंट मिलने वाला है ग्रे बॉडी में। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर रियल बॉडी इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी रियल है, ग्रे बॉडी नहीं, रियल बॉडी है, तो सभी ये कंडीशन जो ऊपर है बच्चों ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट बच्चों ये है, सो ग्रे बॉडी इज द कॉन्सेप्ट ओनली, ये भी कहा जाए बच्चों ग्रे बॉडी है कॉन्सेप्ट ओनली, हम लोग किताबों में ही पढ़ लेते हैं, कोई एक्चुअली ग्रे बॉडी क्या होता है हम लोग रियल पावर रियल लाइफ में ग्रे बॉडी बहुत ही आपको क्या निगलेजिबल या कह लो कि बस नाम सुनने को मिलता है, सभी बॉडी रियल की तरफ होता है, सभी डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। आपसे ग्रे बॉडी पूछे, ये दो प्रॉपर्टी ऊपर का याद रखना, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाए, यहाँ पर 4 स्टार लगा लो, 5 स्टार, ये वाला पॉइंट है कि आपके पास जो वेवलेंथ होता है इंडिपेंडेंट ऑफ, आपके पास वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ग्रे बॉडी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इस बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बताया था बच्चों कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर होगा उसके आपसे आपको आंसर मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यू मिलेंगे। चलिए, आपको पता होगा ब्लैक बॉडी क्या है, इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी बच्चों, इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी में क्या होगा, ट्रांसमिटिविटी इज 1, एब्जॉर्बिटी इज 0, रिफ्लेक्टिविटी इज 1, नन ऑफ द अबव। अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है तो बच्चों क्या होगा, ब्लैक बॉडी में हमेशा याद है आपको, कोई बॉडी ब्लैक है तो ब्लैक में बच्चों कोई भी रे जैसे इंसिडेंट होगी इसमें तो सभी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, बोलो। यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, एब्जॉर्बिटी की वैल्यू क्या होना चाहिए 1, और रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू 0, और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या ट्रांसमिटिविटी 1 है, यानी टाउ की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। एब्जॉर्बिटी 0 है क्या, एब्जॉर्बिटी 1 है। रिफ्लेक्टिविटी 1 है क्या, तो अभी इस केस में कितना हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, बोलो। अगर भी केस का ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि एब्जॉर्बिटी बच्चों क्या है आपके पास यहाँ पर 0 दिया है, रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे देखो कितना दिया है 1 दिया है, और ट्रांसमिटिविटी कितना दिया है 1, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन वेरी नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। मैंने बताया था बच्चों यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 100% बेटा छपाई क्वेश्चन यहाँ से है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज पुअर फॉर गैसेस, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पुअर फॉर गैसेस है, ठीक है। क्या ट्रांसमिटिविटी की बात करेंगे, एब्जॉर्बिटी की बात करेंगे, रिफ्लेक्टिविटी की बात करेंगे, और ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ट्रांसमिट कर जाएगा, क्या एब्जॉर्ब कर जाएगा, क्या रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बोलो, क्या ऑल ऑफ द अबव। भाई गैसेस होते हैं गैसेस, ठीक है, गैसेस कुछ मॉलिक्यूलर वेट होता है, भाई गैसेस से कुछ मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर मैं बात करूं किसी गैसेस की, गैसेस बच्चों क्या होता है, बहुत ही इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, बोलो, मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ही दूर दूर होते हैं। जैसे कोई रे बच्चों इसमें स्टार्ट करेगा तो कोई भी पावर इसका नहीं है कि टोटल क्या करे, रिफ्लेक्ट, कोई बॉडी की तरह वर्क नहीं करेगा कि पावर क्या करे, टोटल रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी भी क्या होगी, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा क्या होगा। एब्जॉर्बिटी हो सकता है कुछ गैसेस से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, और रिफ्लेक्टिविटी यानी कोई बॉडी रिफ्लेक्ट कर जाए। तो कहने का मतलब है इस केस में पुअर यानी कि सबसे खराब क्या होता है, तो सबसे खराब होता है बच्चों क्या, किसी बॉडी को रिफ्लेक्ट करना, क्या करना, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। कुछ बॉडी एब्जॉर्ब हो सकता है हीट इसमें, बोलो, और इसके अंदर ट्रांसमिट भी हो सकता है, पर रिफ्लेक्ट क्या होगा, बहुत ही आसान से नहीं होगा, रिफ्लेक्ट बहुत ही क्या होती है, पुअर फिनोमिना होता है। सबसे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि सॉलिड बॉडी होता है तो रिफ्लेक्ट करता, और यहाँ पे गैसेस है तो रिफ्लेक्टिविटी बेटा कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ अंदर ट्रांसमिट होगा, पर रिफ्लेक्टिव पावर इज द पुअर पावर क्या होता है गैसेस के लिए। आइए, इफ द रेशियो ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी
to that of black body at a given temperature is constant for all wavelength, ठीक है, the body is called, कौन से बॉडी करेंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पूछा है द रेशियो ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ ए ब्लैक बॉडी, यानी कोई भी बॉडी का इमिशन है टू द ब्लैक बॉडी, यानी क्या करें ब्लैक बॉडी, इसका अगर आपके पास रेशियो देखा जाए इन ए गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, ऐसे बॉडी क्या हो जाता है, अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे बॉडी को बोलते हैं ग्रे बॉडी, क्या बोलेंगे, देखो इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे सच ए बॉडी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रे बॉडी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ग्रे बॉडी। आइए, ओपेक बॉडी इज दैट विच, तो ओपेक बॉडी बच्चों कैसे काम करता है, एज लाइक आपके पास क्या है, ग्रे बॉडी की तरह ही काम करता है, कोई बात नहीं, ओपेक बॉडी मान के चलो आपके पास ग्रे बॉडी की तरह कार्य कर रहा है, तो कहते हैं एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, क्या एब्जॉर्ब कर जाएगा, बोलो, ग्रे बॉडी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रे बॉडी में बच्चों क्या होता है, आपको पता है अल्फा प्लस रो इक्वल टू प्लस टाउ इक्वल टू 1 होता है, तो ग्रे बॉडी बच्चों क्या करता है, क्या हो जाएगा, ग्रे बॉडी आपको पता होगा, ग्रे बॉडी में हमें पता है तो क्या होगा, टाउ की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, अल्फा प्लस रो की वैल्यू क्या होना चाहिए 1, यानी कि ट्रांसमिटिविटी की बात करेंगे उसमें क्या मिलेगा, ओपेक बॉडी इज दैट बॉडी एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशंस, ठीक है, एंड ट्रांसमिट ऑल रेडिएशन, और क्वेश्चन लास्ट में देखो पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली एब्जॉर्ब द रेडिएशन, यानी इसके अंदर एब्जॉर्बेशन पार्शियली है, पार्शियली क्या है, रिफ्लेक्टिविटी भी प्रॉपर्टी है, बोलो, तो सम मिल के 1 हो रहा है, वैल्यू होगा कुछ इसकी वैल्यू होगी तभी तो मिलके 1 हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओपेक बॉडी की तरह, यानी कि ग्रे बॉडी की तरह, यानी कि आपने पढ़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली एब्जॉर्ब। चलिए फिर क्वेश्चन यही है, फॉर एन ओपेक बॉडी सम ऑफ द एब्जॉर्बिटी एंड रिफ्लेक्टिविटी, अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमको पता है, क्योंकि जैसे ही ओपेक बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ट्रांसमिटिविटी की बात कर रहे हैं, यानी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या, अल्फा प्लस रो की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोलो। फॉर थर्मल ट्रांसपेरेंट बॉडी, यहाँ पे देखो एक केस नंबर 4 पढ़ाया था, ट्रांसपेरेंट बॉडी आया है, क्या आया है, ट्रांसपेरेंट बॉडी आया है, इन एक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्बिटी की वैल्यू 1 होगा या रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू 1 होगा, या एब्जॉर्बिटी इक्वल टू रिफ्लेक्टिविटी इक्वल टू 0, या नन ऑफ देबो, क्या हो जाएगा भाई, क्या था आपके पास, ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट में आपको याद है अल्फा की वैल्यू क्या था और रो की वैल्यू क्या था और टाउ की वैल्यू क्या था, पूरा पूरा बच्चों ट्रांसमिट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कोई भी ट्रांसपेरेंट है बच्चों, आप कैसे पार देख सकते हो, लाइट कैसे देख सकते हो भाई, लाइट कुछ आगे पीछे दिखता है कि इसका मतलब लाइट आपके पास किया होगा, बोलो, तो जैसे लाइट पास कह रहे हैं कि ट्रांसमिट कर गया होगा पूरा अंदर, तो रिफ्लेक्टिविटी नहीं हुआ होगा ना एब्जॉर्बिटी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्बिटी और रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी 0। आइए, फॉर द ओपेक सरफेस दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्शन इज करेक्ट, मतलब इक्वेशन कौन सा इसमें करेक्ट है, टाउ है आपका ट्रांसमिटिविटी, अल्फा है एब्जॉर्बिटी, और रो क्या है रिफ्लेक्टिविटी। तो देखो आपके पास ओपेक बॉडी है, यानी कि ओपेक बॉडी है, जैसे ओपेक बॉडी है तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, सभी केसेस पढ़ा रखे हैं, उससे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन सोच लो कि 101% क्वेश्चन छपे रहते हैं, ठीक है, से क्वेश्चन आना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 40% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ थर्मली ट्रांसपेरेंट बॉडी is reflected back if the transmittivity of the body is 0.15 and absorbivity of the surface। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 40% of the incident ray energy on the surface of thermally transparent body is reflected back, यानी कि जो 40% जो भी इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर 40% को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बोलो
क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 40% ऑफ इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी ऑन द सरफेस थर्मली ट्रांसपेरेंट बॉडी इज रिफ्लेक्टेड। मतलब मान लो कुछ 100% बच्चों रे आया होगा, इस पे टकराया होगा, तो 40% रिफ्लेक्ट कर दिया। बोलो रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 0.4। रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। और बोला गया यहाँ पर द ट्रांसमिटिविटी ऑफ द बॉडी है, टाउ की वैल्यू कितना दे दिया है? 0.15। तो एब्जॉर्बिटी पूछा है, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू बच्चों कितना होता है? 1 होता है। हमें अल्फा निकालना है, रो की वैल्यू दिया है 0.4 प्लस टाउ की वैल्यू दिया है 0.15 इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0.4 प्लस ये करेंगे तो 0.55। बोलो ये आएगा, और 1 में से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.45। बोलो तो 0.45 अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास देखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस से आएंगे। आगे आते हैं। अ ग्रे बॉडी वन हुज एब्जॉर्बिटी। ग्रे बॉडी बच्चों आपके पास गिवन है। अ ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्बिटी वेरी विद टेम्परेचर। उसकी एब्जॉर्बिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, varies with temperature and wavelength of the incident ray, does not vary with temperature and wavelength of, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। ग्रे बॉडी बच्चों क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, यानी एब्जॉर्बिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ है। देखो यहीं से हम लोगों ने क्या किया, एक कंसेप्ट उठाया था यहाँ से। ग्रे बॉडी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर देखो ग्रे बॉडी यहाँ पे लिखा है। मैंने बताया था कि वो जितना भी आपके पास अल्फा रो प्लस टाउ जो भी प्रॉपर्टी होगी वो होगा यूनिफॉर्म होगी इंटायर वेवलेंथ। कोई भी वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैंने लिखा था कि लैम्डा पर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट है। बोलो तो जो भी ग्रे बॉडी होगी इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्ट सुटेबल आंसर आपके पास गिवन है। बोलो यहाँ से देखो, ठीक है। तो ग्रे बॉडी डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। जो एब्जॉर्बिटी होती है आपके पास, जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डज नॉट आपके पास वेरी विद वेवलेंथ एंड इंसिडेंट। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इतनी बार पूछा गया तो पूछो मत, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में बच्चों आप सीखेंगे, ठीक है, इमिसिविटी के बारे में देखेंगे। तो इमिसिविटी के बारे में देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे बच्चों इमिसिविटी के बाद की स्टीफन वोल्टेज कांस्टेंट देखेंगे, और कितनी भी एनर्जी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं इमिसिविटी। तो इमिसिविटी बच्चों, इमिसिविटी को सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ई एप्सिलॉन, छोटा सा एप्सिलॉन लिखते हैं, छोटा सा एप्सिलॉन लिखते हैं। चलिए, ब्लैक बॉडी क्या होता है बच्चों? आइडियल एमिटर होता है। ब्लैक बॉडी बच्चों एक आइडियल एमिटर भी है, आइडियल एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी इज द आइडियल एमिटर। आपसे पूछे आइडियल एमिटर कौन सा बॉडी है, तो आप बोलोगे ब्लैक बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आइडियल एमिटर कौन सा बच्चों, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? ब्लैक बॉडी। अगर आपसे पूछा ब्लैक बॉडी क्या है, तो आप बोलोगे आइडियल एमिटर है। एनर्जी इमिटेड बाय एनी सरफेस इज लेस देन द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। मान लो आपके पास दो बॉडी देख रहा हूं, एक ग्रे बॉडी है बच्चों, एक सिंपल सा ब्लैक बॉडी है, ठीक है। एक ये मान लो ब्लैक बॉडी है, एक ये मेरा हाथ ही मान लो क्या है, क्या है, ये ग्रे बॉडी है। इससे जो एनर्जी होगा सबसे मैक्सिमम होगा, इससे जो एनर्जी होगा सबसे मैक्सिमम होगा ग्रे बॉडी से एनर्जी, इसकी एनर्जी से कमी है, क्या होगा? कम होगा। एनर्जी जो इमिट करेगा बच्चों इन रियल सरफेस, ठीक है, इज लेस देन द एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी से क्या होगा, यहाँ लिख सकते हो। अगर मान लो कोई बॉडी है, यहाँ से अगर एनर्जी की बात करें, कोई बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी हमेशा लेस देन किससे होगा बच्चों? ब्लैक बॉडी से होगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिटेड होती है, आइडियल एमिटर होता है, बाकी जितने भी बॉडी मिलेंगे उससे कम ही मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। At a defined temperature, black body is the highest monochromatic emissive power at all wavelength। बोला गया है कि at a defined temperature, अगर किसी टेम्परेचर बच्चों दिया गया है आपको, तो ब्लैक बॉडी हैज द हाईएस्ट मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। तो उसकी इमिसिव पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है ब्लैक बॉडी की। मैंने बताया ना किसकी होती है? ब्लैक बॉडी की सबसे ज्यादा इमिसिव पावर होती है, ठीक है।
अगर टेम्परेचर दे रखा है तो रेशियो ऑफ मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ई लेमडा टू द मोनोक्रोमेटिक ब्लैक बॉडी पावर ई लेमडा एट द सेम टेम्परेचर इज स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिविटी ऑफ द सरफेस। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा बच्चों कि अगर मान लो आपके पास गिवन है क्या कि कोई भी लेमडा पे कि गिवन लेमडा पे यानी कोई भी आपके पास बॉडी का है और नीचे क्या है ब्लैक बॉडी का आपके पास बॉडी है, तो हमेशा कितना होगा एप्सिलॉन होगा, याद रखना यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो एमिसिविटी होता है रेशियो किसका हो जाएगा, एनर्जी एमिटेड बाय एनी वेवलेंथ डिवाइड बाय एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। बोलो, चलिए सिंपल सा हम बात करेंगे। आपको पता है एमिसिविटी आपसे पूछे कितना होगा तो आप बोलेंगे किसी भी एनर्जी बेटा किसी भी वेवलेंथ पे एनर्जी बात करेंगे और यहाँ ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, इनकी एनर्जी का रेशियो ही एमिसिविटी होता है। ठीक है, तो जो ई बी होता है बच्चों ब्लैक बॉडी, बी बच्चों ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, किसी वेवलेंथ पर आपके पास बॉडी दिया है, इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा टी के पावर कितना होता है 4, सिग्मा टी के पावर 4। और टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्या होता है, टी जो होता है बच्चों क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास गिवन होगा, वो भी केल्विन में, किसमें, केल्विन में। ठीक है, तो अगर ई लेमडा निकालना है आपको किसी भी एमिसिविटी यानी कि एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये सिग्मा टी के पावर 4, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहां से देखें क्या हो जाएगा, ई बी लेमडा की बात करेंगे तो सिग्मा टी के पावर 4 ये हो जाएगा। और सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है बताते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि अगर आपके पास वेरिएशन दिया है बच्चों, यहाँ से ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर दिया है, तो किसी भी बॉडी का निकालना हो तो हमें इसमें क्या है एमिसिविटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एमिसिविटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सिग्मा टी के पावर 4 यहाँ से गिवन। बोलो, ठीक है, चलिए आगे टर्म कुछ है आपके पास, देखिए यही है एमिसिविटी क्या हो जाएगा, ई लेमडा अपान ई बी लेमडा। बोलो, और ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो बच्चों ये इमिटेड ब्लैक बॉडी सरफेस वेरी विथ, बच्चों ये तो वेवलेंथ पे भी आपके पास वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी करता है। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए गिवन वेवलेंथ बॉडी रेडिएंट मोर एनर्जी एलिवेटेड टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब है वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और सरफेस के आपके एरिया वगैरह पे भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। और ये वैल्यू कितना निकाला था मैंने, ये वैल्यू सिग्मा टी के पावर, बोलो ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है 1। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी की बच्चों इमिसिविटी कितनी, आपसे पूछे ब्लैक बॉडी कितनी होगी तो इमिसिविटी क्या हो जाएगी 1। कोई भी इमिसिविटी यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो बाकी यही है, तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी यहाँ पे 1। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करेंगे, द टोटल इमिसिव पावर ई, ठीक है, of the surface is defined the total radiant energy emitted by the surface of all direction over entire wavelength range per unit surface per unit area per unit time। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को। टोटल इमिसिव पावर होगा यानी ई की वैल्यू होगा, एनी सरफेस क्या डिफाइन है कि टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द सरफेस इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मैं कहूँ एक बॉडी है तो हर जगह से हर भी डायरेक्शन से क्या है एनर्जी इमिटेड हो रही है। एक ठंडा क्या गर्म रॉड रख दो बच्चों, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टिप से ही आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, हर जगह से ही हीट ट्रांसफर होगा। बोलो, यानी कि एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी इमिटेड बाय एनी डायरेक्शन ओवर इंटायर वेवलेंथ। ठीक है, सभी वेवलेंथ पे क्या है, जितने भी वेवलेंथ इस पे क्या होंगे रेंज पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट क्या सरफेस एरिया है। ठीक है, एंड पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब सिंपल सा, जो ई है आपके पास ई मैंने बताया था बच्चों वाट पर मीटर स्क्वायर। बोलो, यानी इसको लिख सकते हैं वाट, वाट को क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। बोलो, और मीटर स्क्वायर, कोई भी एनर्जी जूल आपके पास जनरेट हो रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। बोलो,
एनर्जी क्या है, ऑल डायरेक्शन ओवर द इंटायर वेवलेंथ रेंज पर यूनिट सरफेस एरिया। बोलो पर यूनिट सरफेस एरिया आ रहा है, पर यूनिट टाइम भी आ रहा है। क्या एनर्जी क्या है, जूल है। जो एनर्जी जूल जब आपके पास जितनी भी रेडिएंट हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया और पर यूनिट क्या टाइम, ठीक है। यही है एनर्जी जो हम निकालते हैं ना, सिग्मा ई इक्वल टू क्या, सिग्मा टी के पावर 4। यही है, यही इसी के बारे में करा स्टीफन बोल्ट्जमैन। कोई भी आपके पास बॉडी है वो हर जगह रेडिएंट करेगी एनर्जी पर यूनिट किसी वेवलेंथ पर, सभी वेवलेंथ पर कितना करेगी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोलो कितना एनर्जी एमिट करेगी। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलो वही बात किया मैंने, जितनी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, अगर ब्लैक बॉडी है तो इमिसिविटी तो 1 होगी, और ये हो जाएगा सिग्मा टी टू पावर 4। तो क्या प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल किसके है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फोर्थ पावर। बोलो यहाँ पे लिखा है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी सरफेस प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से आपके पास गिवन हो जाएगा, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बच्चों वो हो जाएगा सिग्मा टी के पावर 4। बोलो यस, सिग्मा टी के पावर 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे ही आपने क्या किया, एनर्जी हटाया, वो प्रोपोर्शनलिटी मिटाया, सिग्मा टी के पावर 4। सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यूनिट याद रखना हमेशा, क्वेश्चन में क्या आता रहता है, देखिए याद रखना है, सीधे सीधे 5 से स्टार्ट करना है। 5.6 इन 7 10 टू पावर -8, 5 6 7 8। बोलो यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, बाकी 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। याद हो गया, सीरीज में पूरा है 5 6 7 8, ठीक है। 5.6 ये 5.6 टू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -8, ये हो जाएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन। सिग्मा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू है, याद रखिएगा। आगे चलें, कोई भी ब्लैक बॉडी से आपसे पूछे एनर्जी कितना इमिट हो रही है, तो आप बोलोगे सिग्मा टी के पावर 4। ये बच्चों केल्विन में क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट यानी प्लैंक्स लॉ की बात करेंगे, प्लैंक्स लॉ, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो जो एविडेंस मिला है आपको, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एविडेंस Planck suggests for all following law of the spectral distribution of emissive power for a fixed temperature। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एविडेंस Planck suggests the following law of the spectral distribution of the emissive power on a fixed temperature। तो प्लैंक्स लॉ ने क्या किया, फिक्स टेम्परेचर ले लिया और जितने इमिसिव पावर है उसको कंपेयर किया है, वो होता है प्लैंक्स लॉ, ठीक है। चलिए अब आता है मेन वीन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम रेट ऑफ एमिशन डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द रीडिंग, ठीक है, रेडिएटिंग सरफेस। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैक्सिमम रेट ऑफ एमिशन, जो भी एमिशन हो रही किसी बॉडी का, उसका वेवलेंथ होता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। बोलो यानी कहा जाए कि कोई भी अगर मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है, मैक्सिमम एमिशन हो रहा है किसी बॉडी में, उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। बोलो तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, भाई दोनों का प्रोडक्ट जो होगा कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है, लैम्डा कोई सी भी मैक्सिमम आपके पास गिवन हो और ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0029 मीटर केल्विन, हो जाएगा मीटर केल्विन। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि आपके पास क्या है, एक वेवलेंथ दिया है, टेम्परेचर दिया है, दूसरा वेवलेंथ दिया है, दूसरा टेम्परेचर, या में से लैम्डा दे दिया है, टी पूछ लेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कितना
पॉइंट के बाद 2 जीरो बच्चों, पॉइंट के पास 2 जीरो फिर 29 है, ठीक है, 0.0029 लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी 0.0029, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, विंड डिस्प्लेसमेंट का। लैम्डा मैक्सिमम क्या बोलता है, डिनोट द वेवलेंथ ऑफ विच एमिसिव पावर इज मैक्सिमम, बोलो क्या बोलता है, डिनोट द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम क्या है, एमिसिव पावर मैक्सिमम, वो वेवलेंथ जिसपे एमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम जनरेट हो रहा है, क्या आ रहा है, मैक्सिमम, ऐसे पॉइंट को बोला है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे, इसके बाद देखते हैं यहीं पर देखो कुछ स्टेटमेंट है विंड डिस्प्लेसमेंट का, ये पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ विच पावर इज मैक्सिमम कांस्टेंट, सही बात है भाई, प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टी और लैम्डा मैक्सिमम का बच्चों प्रोडक्ट ही क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आई थी 0.0029, बोलो ये आई थी, यही है, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके पोस्ट देगा ऑप्शन में करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो तैयार रहेंगे कि अगर आपसे टेम्परेचर और लैम्डा मैक्सिमम का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो उसे बोलेंगे विंड डिस्प्लेसमेंट ला, बोलो द विंड डिस्प्लेसमेंट ला फाइंड द एप्लीकेशन द प्रेडिक्शन ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर थ्रू द मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर का प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, और किसी भी वेवलेंथ पे आपके पास गिवन, बोलो। तो ये बच्चों आपके पास गिवन रहा, बाकी किरचॉफ लॉ बात करेंगे, तो किरचॉफ लॉ की बात करेंगे कल करेंगे, और किरचॉफ लॉ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सेफ फैक्टर वगैरह डिस्कस करेंगे, फार्मूला देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और पूरी हम लोग रेडिएशन बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस चैनल पे बहुत ही अच्छे से कराया जा रहा है, जो भी है कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है, और आपको पढ़ के देखिए, करके देखिए, आपको ऑब्वियसली कह रहा हूँ कि आपके पास, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर के बच्चों यहाँ से 10 साल 8 साल का बहुत ही पेपर सॉल्व करने के बाद क्या क्या कंसेप्ट वो बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट जब भी स्लाइड में पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, 5 स्टार 4 स्टार आपको दिया जाता है कि बच्चे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना, आपको एग्जाम दोगे फंसेगा और हम दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।